गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं विवर्त भारद्वाज। दोबारा सुबह के रात के बजे हैं मिडनाइट 12:15 और मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं कनाडा से। आई एम सॉरी फॉर द डिले। बेसिकली मैंने आप सबसे कहा था कि मेरे कमेंट सेक्शन में जस्ट लीव सम टॉपिक्स सो दैट आई कैन डिस्कस विथ यू। तो मुझे कुछ पर्सनल मैसेजेस आए मेरे लिंक्डइन पे जहाँ पे पीपल आस्क्ड मी टू डिस्कस अबाउट द फ्यू टॉपिक्स एंड मैंने उन सब में से आज आप लोगों के लिए चूज़ किया है। फ्रॉम द मैनी टॉपिक्स इट वॉज डिफ़िकल्ट बट आई डिसाइडेड टू टॉक अबाउट वाई why I am proud to be an Indian and why all Indians are supposed to be proud of their home country irrespective of the fact wherever they live. So I have been recently noticing कि on many social media platforms people are making videos about क्यों आपको इंडिया में नहीं रहना चाहिए, आप यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, पोल्यूशन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इसलिए आई डिसाइडेड टू टॉक अबाउट the good things, the best things, the perfect things that my home country India has. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बेसिकली कि क्यों दूसरे लोग या दूसरे कंट्रीज़, बेसिकली आपने ये स्टोरी सुनी होगी, एक कहावत सुनी होगी, द ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। जो घास है वो हमेशा दूसरों के घर की ज़्यादा सुंदर लगती है और घर की मुर्गी हमेशा दाल बराबर लगती है। सो बेसिकली आपसे आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है कि लोग ये बोलते हैं कि आप जहाँ हो आपको वहाँ नहीं होना चाहिए और दूसरी जगह बेटर है। और ओवर एवरीथिंग मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि क्यों इंडिया इज़ अ वेरी गुड कंट्री टू लिव, ग्रो एंड रिटायर। मैं आपसे फ़िलोसफिकल बातें नहीं करूँगा, मैं अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आपके साथ फैक्ट्स डिस्कस करूँगा। I'll keep it short and crisp। अगर आप अग्री करते हो तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट्स और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आई डोंट नीड योर सब्सक्राइब बट आई वॉन्ट यू टू शेयर माई वीडियो। उससे क्या होता है ना, मेरी बात लोगों तक पहुंचती है और जब लोगों तक मेरी बात पहुंचती है तो जो मेरा ऑब्जेक्टिव है टू एक्चुअली हैव दिस चैनल वो फुलफ़िल होता है। क्योंकि पैसे तो मुझे नहीं लगता मैं इतना कभी फेमस हो पाऊँगा कि मैं यूट्यूब से पैसे कमा लूँ, पर डेफिनेटली भगवान ने इतना दिमाग दिया है कि हम अपना प्लान कर सकते हैं और इन अ बेटर वे आई कैन एक्चुअली मेक मनी। सो why India is a great country to live in and why you should be proud of India. Many of us are, of course, and I want everybody to see India from a different perspective. अब आप मुझे ये बताओ, दुनिया में कितने लिमिटेड कंट्रीज़ हैं जहाँ के बैंक्स आपको अलाउ करते हैं कि विदाउट कोलेट्रल आप उनसे लोन लेके दूसरे कंट्री में जाके पढ़ाई करके वापस आ जाओ या कमाओ। There are many limited countries. After traveling to 13 countries, मैंने 13 दुनिया के 13 कंट्री में घूमने के बाद और शायद 5 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में घूमने के बाद मैं आपको ये राइटिंग में दे सकता हूँ पब्लिकली आज कि इंडिया का बैंकिंग सिस्टम सबसे सपोर्टिव है इन कंपैरिजन टू एनी अदर कंट्री। अगर आपके पास कोलेट्रल नहीं है तब भी देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आपको बैंक लोन देगा। आपके दोस्त आपको 2000 रुपये भी नहीं देंगे या $100 भी नहीं देंगे अगर आप ये बोलो कि मुझे नहीं पता मैं कैसे वापस करूँगा। पर इंडियन बैंक्स, इंडियन इकनॉमी के पास वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है जो आपको भरोसे पे पैसा लेंड कर देती है, वर्ड ऑफ माउथ पे भी। मैं उसकी टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप लोगों को पता है कि जो बैंक्स में काम करते होंगे देयर इज़ ऑलवेज अ वे टू एक्चुअली गेट लोन फ्रॉम द बैंक्स एंड गेट योर ड्रीम फुलफिल्ड एंड देन यू कैन पे बैक। ऑफ कोर्स दिस इज़ फॉर द पीपल जो लॉयल होते हैं अपने खुद के साथ और अपनी गवर्नमेंट और अपने बैंक के साथ, सो दे डेफिनेटली पे बैक।
सो इंडिया इज़ अ कंट्री जहाँ पे आपको लोन लेना सबसे आसान है। दैट मीन्स आपके कोई काम नहीं रुकता अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो। दूसरे कंट्रीज़ में जाओ आपको ठीक है, आई टोटली अग्री कि इंडिया में डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, विच इज़ फाइन, बट एटलीस्ट योर जॉब इज़ डन। इन अदर कंट्रीज़ इट डजेंट हैपन। सेकेंडली, इंडिया का रेल नेटवर्क, द रेलवे नेटवर्क इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। यू शुड बी प्राउड अबाउट इट। इंडिया एक पूरी दुनिया में एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री था, मैं तो अब उसे थर्ड वर्ल्ड मानता भी नहीं, तब भी उनका रेल नेटवर्क सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप इंडिया के किसी भी कोने में चले जाओ और इंडिया के किसी भी कोने में आपको जाना हो, आपके पास वहाँ से ट्रेन्स अवेलेबल हैं। जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए नॉर्मल ट्रेन्स अवेलेबल हैं, जो हाई क्लास लोग हैं उनके लिए वेल ऑफ ट्रेन्स, मतलब फर्स्ट टायर और सेकंड टायर राजधानी जैसी बड़ी ट्रेन्स भी अवेलेबल हैं। दैट मीन्स आपका कम्यूट कभी रुकेगा नहीं, चाहे आपके पास कितने भी पैसे हों। कम है तो भी पॉसिबल है, ज़्यादा है तो भी पॉसिबल है। थर्ड, आप लोग कहते हो कि इंडिया में लोग पैसे नहीं कमा पाते, और इंडिया में कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया है एंड ऑल दैट। अब आप ये देखो, जो लोग पढ़ते हैं और जो लोग ढंग से पढ़ते हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मैं आपके पास एक ही यूनिवर्सिटी के 2 ग्रेजुएट स्टूडेंट सामने सामने खड़ा कर दूंगा, और अगर मैं उनकी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करवा दूं तो मैं आपको प्रूव कर सकता हूं क्यों एक इंसान को कभी जॉब नहीं मिली और एक इंसान को पहले 2 महीने में ही जॉब मिल गई, सेम यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद, सेम क्वालिफिकेशन लेने के बाद। It is not always the university, the government who will provide you with the documentation that will get you the job. It's about your own personal skill set कि आपने वो 3 साल यूनिवर्सिटी में सिर्फ अपनी बाइकें उड़ाई हैं भैं भैं करके और R15 और ये सब पागल वाली हरकत करी हैं, या आपने एक्चुअली अपनी स्किल डेवलपमेंट पे कुछ काम किया है। आप समझ रहे हो, वो डायमंड ला दूंगा अब वो भी कहीं ना कहीं से ग्रेजुएट हो जाएंगे। तो आप थोड़ा सा अगर आप इसको ध्यान से समझो ना कि एक ही जगह पे 10 लोग हैं ना, तो उसमें से 3 लोग कामयाब हो गए और 8-7 लोग कामयाब नहीं हुए। उसके रीज़न्स होते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको एक बड़े घर में रख दूंगा ना जिसमें सारी फैसिलिटीज़ हों, तो एक आदमी उस बड़े घर में रह के अपना नया घर बना लेगा और दूसरा आदमी उसी घर में रह के उसको बर्बाद भी कर देगा और वो बाहर जाके कुछ कर भी नहीं पाएगा। सेम जगह, सेम लोकेलिटी, सेम चीज़ें होने के बाद। इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट दैट यू हैव। इट इज़ अबाउट कि आप कैसे चीज़ों को परसीव करते हो और कैसे अपने आप को मार्केट करते हो दुनिया में। इसलिए मैं एक एवरेज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ, और आपको आई डोंट नो इफ आपको पता, आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पर मैं एकेडमिकली इतना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं था, लेकिन आई फाउंड माई वे आउट टिल कंट्री लाइक कनाडा और आगे भी। और मैं अपनी फैमिली का पहला इंसान हूँ जो एक्चुअली हु स्टेप्ड आउट ऑफ इंडिया, अपनी होल एंसेस्ट्रल फैमिली में। तो इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है कि आपका डिटर्मिनेशन कितना स्ट्रॉन्ग है और एक्चुअली आप जाना कहाँ तक चाहते हो। ठीक है, मैं हमेशा क्यूरियस रहता हूँ जानने के लिए कि क्या नया हो रहा है और क्या मैं सीख सकता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ। इंडिया में 50% पॉपुलेशन ऐसी सोचती है जैसे मैं सोचता हूँ, और 50% पॉपुलेशन वैसे नहीं सोचती, और वो 50% फिर आके लोगों को बोलते हैं कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है। ऐसा नहीं है। इंडिया इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोइंग इकनॉमी, और अगर वो ग्रो हो रही है तो क्यों हो रही है? ब्रांड्स लाइक ओयो, brands like Zomato, brands like Swiggy, brands like Ola, big brands like Reliance जो आदि देश की इकनॉमी चलाती है, टाटा, बिरला, अंबानीज, यू नेम देम, इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं, दे ऑल स्टार्टेड आउट ऑफ नोवेयर, और वो उसी कंट्री में रह के आज इतने बड़े बन गए कि पूरी दुनिया उन्हें जानती है। फिर भी वो इंडिया में ही रहते हैं और इंडिया में ही अपनी लाइफ को जीते हैं और इंडिया में इतने लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। तो वो भी वहीं उसी कंट्री में है, उसी हवा में सांस ले रहे हैं जिसमें आप ले रहे हो। जब हमारे कुछ एंटी लोग जो हैं, हमारा मार्केट वैल्यू, मार्केट रेपुटेशन को हैम्पर करना चाहते हैं इंडिया की, वो ऐसी वीडियोस डालते हैं कि आप निकल जाओ, ये वो। ऐसा कुछ नहीं है। रियल एस्टेट, आप जाओ गुड़गांव में, कैमिलिया वगैरह में, आप ज़िंदगी में घर नहीं खरीद सकते वहाँ पे। क्यों? और मैं उसी कंट्री की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आप कहते हो कि ग्रोथ नहीं है।
तो जिस कंट्री में ग्रोथ नहीं होती वहाँ पे इतने महंगे घर थोड़ी बिकते हैं इसलिए क्योंकि लोगों के पास खरीदने के पैसे हैं। फैक्ट सिर्फ इतना है कि आपके पास पैसे नहीं है। दैट डजंट मीन पूरे देश के लोगों के पास पैसे नहीं है। इट्स यू हु इज़ पुअर, नॉट द कंट्री, बिकॉज यू आर वेस्टिंग योर टाइम स्क्रॉलिंग। वियर्ड काइंड के लोगों को आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो और आपका दिन निकल जाता है उसमें, और फिर आप बोलते हो कि हाँ हमारी तो जॉब नहीं लग रही। ऐसे नहीं होता। आपका जो माइंडसेट है वीक है। आपका दिमाग रहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। मुंगेरी लाल के हसीन सपने बड़े हसीन होते हैं पर कभी पूरे नहीं होते। इट्स अबाउट यू कि आप ये काम कैसे करते हो। अनदर बात इंडिया के बारे में। इंडिया में आपको गवर्नमेंट फंडिंग देती है स्टार्टअप्स के लिए, दूसरे कंट्रीज़ में कोई नहीं देता। मार्केटेड अच्छे से हैं। मैं कनाडा में रहता हूँ, $1 नहीं, मैं $1000 नहीं ले सकता किसी भी कंपनी से यहाँ पे, या किसी भी स्टार्टअप से जो फंडिंग में इन्वेस्ट करता हो। नहीं, कुछ हैं ऑफ कोर्स, वो तो हर कंट्रीज़ में होते हैं, लेकिन इंडिया में आप गवर्नमेंट से 5 से 10 लाख रुपए उठा सकते हो लाइक दिस SMEs के थ्रू, जहाँ पे you can actually get money from the government and start something on your own। और इंडिया में सबसे ख़ास बात ये है ना, आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आप इतने लोग नारे लगाते हैं, आपको गवर्नमेंट ने राइट दिया है टू स्टैंड अगेंस्ट देम अगर आपको कुछ पसंद ना आए तो। दूसरे कंट्रीज़ में आप कुछ नहीं कर सकते। देर आर मैनी कंट्रीज़, आई विल नॉट नेम एनी कंट्री, जहाँ जो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं, आप कुछ बोल के दिखाओ, नहीं होता। आपको वो फ्रीडम पसंद है इसलिए आप वहाँ रहते हो, और अगर आप वहाँ रहते हो तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि तो आप वहाँ की वेल्थ, आपकी कंट्री की इकनॉमी, आपकी सराउंडिंग्स को ग्रो करने में हेल्प करो। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है उतनी ही जितनी दूसरे कंट्रीज़ में है। आप अवेयर होना आपके लिए उतना ही ज़रूरी है। इंडिया इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री एंड आई स्ट्रांगली सजेस्ट। अब आप लोग बोलोगे कि अगर इंडिया इतना अच्छा है तो तुम वर्थ कनाडा में क्यों चले गए। सबकी जर्नी अलग होती है। बचपन से मुझे दुनिया घूमने का शौक़ था, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। और मैं आपको, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं किसी भी कंट्री में टिकता नहीं हूँ। मेरी हर कंट्री में एक जर्नी होती है ऑन एन एवरेज 4 to 5 years। उसके बाद आई मूव आउट टू अनदर कंट्री बिकॉज माई जॉब, बेसिकली माई पैशन एंड माई पर्सनल जॉब इज़ टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड सी द वर्ल्ड। मेरा ये नहीं है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं कभी भी 1 साल से ज़्यादा अपना प्लान नहीं करता। जब लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके SIPs में इन्वेस्ट करते हैं कि आज से 25 साल बाद मेरे पास 2 करोड़ रुपए आ जाएंगे 10,000 रुपये महीना डाल के, ऐसा माइंडसेट मैं कैरी नहीं करता। इसलिए आई हैव अ डिफरेंट अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ। सो अगेन एज आई कीप सेइंग, आपका कंपेरिजन मेरे साथ नहीं है। आपका काम है सिर्फ मेरी बात अगर आप पूरी सुनते हो तो उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करो दुनिया में जाके। इंडिया में इतनी, मैं इस वीडियो का ना पार्ट 2 भी बनाऊंगा, आई प्रॉमिस यू दैट, क्योंकि वो ज़रूरी है। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा, आई लिस्ट डाउन एवरीथिंग, क्योंकि आई एम एट माई वर्क, सो मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड था, इसलिए मैंने मेक श्योर किया कि एटलीस्ट आई शुड स्टार्ट बेस्ड ऑन द मैसेजेस दैट आई गॉट फ्रॉम लिंक्डइन कि वाई इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री टू लिव इन एंड ग्रो। आप अपने कंट्री में पैसा कमाओ, आप बाहर जाके पैसा कमाओ, और आप इंडिया में अपने घर बनाओ, गाड़ी खरीदो। इतनी तो फ्रीडम है, आपको और चाहिए क्या। यू गेट ग्रेट फूड, इंडिया हैज़ ग्रेट फूड, इंडिया हैज़ ग्रेट स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज़, इंडिया हैज़ सो मैनी प्लेसेस टू लिव, इंडिया हैज़ ऑल काइंड ऑफ वेदर। आपको सर्दी वाली जगह पसंद है, ठंडे इलाके में रह लो, गर्म पसंद है। तो अब अफ्रीका वाले लोगों को ये नहीं है ना कि मुझे स्नो में ही रहना है, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। इंडिया में आपको बारिश वाले इलाके में रहना पसंद है, आप बारिश वाले में जाके रह लो। गर्मी में रहना पसंद है, गर्मी में, सर्दी में रहना है, सर्दी में, स्नो में रहना है, स्नो में। इंडिया हैज़ गिवन यू दैट लेवरेज ऑफ एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग ऑल टुगेदर एट वंस इफ़ यू विश टू। आपको उसके लिए अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको अपनी लाइफ को प्लान करना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप आगे 10 साल का प्लान करो, आप 2 साल का तो प्लान करो, थोड़ा तो दिमाग लगाओ एंड बी स्मार्ट अबाउट इट, एंड आई प्रॉमिस यू कि वो हो जाएगा। सो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स विच एक्चुअली इम्पैक्ट द वे यू लिव योर लाइफ एंड दैट डिसाइड्स हाउ व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू विल लिव इन द फ्यूचर। उसके लिए आपको जो करना है आज करना है। सो टू कट इट शॉर्ट, आई विल मेक पार्ट 2 of this video
why India is a great country to live in, and what are the goods and the benefits of being an Indian and living in India. Until then, stay tuned. Thank you so much for watching my video. Please like थोड़ा कर देना, उससे क्या होता है, I feel good. And I will see you guys soon. Until then, you guys take care of your good health, eat clean, work out, make sure अपने दिमाग को भी workout पे लगाओ. And that's about it. Thank you so much. Jai Shri Ram. Bye bye.